से हवा चली अग्निवीर वाली युवाओं में, युवा जिसको चाहते हैं बदल देते हैं। सरकार पर बड़ा असर पड़ेगा इस अग्निवीर योजना। यहाँ तक कि सेना के अधिकारी को भी मंजूर नहीं है। ये मोदी जी को बस सिर्फ 4 साल के लिए रहेगा। जैसे ये बड़ा गलत किया गया है। 4 साल के लिए फाड़ के झोला में डाल। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इसको हम तुरंत खत्म करेंगे। दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज 007। दिन चल रहे हैं रूठने के, मनाने के, मानकर रूठ जाने के और फिर यही मनाने के। आपने देखा कि इसी रूठने मनाने के सिलसिले में कल प्रधानमंत्री मोदी का जो आगमन गाजीपुर में हो रहा है और इस गाजीपुर में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद यहाँ पर क्या सिलसिला चलता है और कैसे जो है मोदी अपने कैंडिडेट के लिए ये प्रस्ताव रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत करके और आप वहां भेजिए, उसके बाद जो कार्य होगा वो हम करेंगे। यहाँ बुजुर्ग हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि सर आप अपना परिचय दे दे जरा। परिचय? हाँ, परिचय। आपका नाम? फतेहपुर सिकंदर, फुल्लरपुर। क्या बात है, कल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आ रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ ना करना चाहिए, उनको वोट देना है हमको। उनको वोट देना है बस। तो वो यहाँ आ करके अगर आ रहे हैं तो क्या भाजपा का वोट बढ़ेगा? हाँ? भाजपा का वोट बढ़ेगा? भाजपा का वोट काहे नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा उनके आने से। आने से बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। सर आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दें। रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर यहाँ नहीं आते तो क्या कुछ वोट में कमी रह जाती? अपना जो है पार्टियों का प्रचार है जो है तो आएंगे तो कुछ प्रभाव तो पड़बे करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर गाजीपुर में आते हैं और अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगते हैं तो कुछ ना कुछ तो पड़बे ही करेगा, जैसे सर ने कहा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अब जनता जो है वो किसी विकास के मुद्दे पर वोट नहीं देना चाहती है, अब वो जाति धर्म पर वोट देना चाहती है। इस पर क्या कहते हैं सर? परिचय दे जरा। जाति धर्म को तो सोचना बेकार है। जाति धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। जिसको लोग समझें अपना वोट देवे करेंगे। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ये ऐसी विडंबना इंसान के जहन में बस गई है कि उसे बस अभी ये एहसास हो गया है कि मेरी जाति का ये बंदा जो है वो कैंडिडेट है, मैं उसी को वोट दूंगा। अब उसके अंदर वो क्वालिटी है नहीं है, क्या है, ये सब कुछ नहीं देखना है। मैं आपको यही बताना चलूं कि आगे कुछ बच्चे हैं। बाबू, आपका नाम क्या है? सतेंद्र गुप्ता। सतेंद्र गुप्ता जी, आप जो हैं कैंडिडेट को कैसा देखना चाहते हैं? उसके अंदर सांसदी का क्वालिटी होना चाहिए तो लोग उन्हें वोट दे या फिर वो जात बिरादरी पर वोट दे? सर, हम लोग तो विकास की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हाँ। ठीक है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग इस समय सपा को जिताएंगे। आखिर सपा के कैंडिडेट में ऐसी क्या क्वालिटी है कि आप उसे वोट देना चाह रहे हैं? सर, हम लोग युवा हैं, हम लोग की छवि नहीं, नौकरी नहीं मिल रहा है। हाँ। बस यही विकास है, रोड की सब चारों तरफ की विकास बन रही है। हाँ। अब हम लोग को नौकरी चाहिए। हम लोग पढ़ लिख के हम पर बने हुए हैं। बताइए, महंगाई चरम सीमा पे पड़ी है। हम लोग कैसे परिवार चलेंगे, कैसे क्या करेंगे, आप ही बताइए। इसमें कोई शक नहीं कि 3 से 4 हजार रुपया जो है बच्चों को मिल रहा है पढ़ने और फीस वगैरह के लिए, और वो बच्चे रो रहे हैं कि हम 3 साल 4 साल से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और इस पढ़ाई का कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये सरकार बदल दे। जी सर। एक कारण है कि नौकरी अगर सरकार ये दे देती आपको तो ये सरकार अब भी नहीं जाती। सर, हम लोग तो विकास की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हाँ। नौकरी मिल जाए तो हम लोग का भविष्य तो बनता आगे चलने के लिए। क्या बात है, एकदम बेहतरीन बात। आज जाति धर्म को छोड़ चुका है ये जो भारत के जो जनता, अब जो आगे जो नौजवान आ रहे हैं वो ये बात बताना चाह रहे हैं कि हम जाति धर्म को छोड़कर जो हमारी नौकरी का व्यवस्था करे, जो हमारे शिक्षा का प्रबंध करे, हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। सर अपना परिचय दे जरा। मेरा नाम कैलाश है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। जी जरा इधर दे। हाँ, पूछिए सर, यहाँ जो गाजीपुर में इलेक्शन चल रहा है वो जाति धर्म पर वोट पड़ेगा या फिर जो है विकास के नाम पर वोट पड़ेगा? ना, पूरे देश में जाति धर्म पे पड़ रहा है वोट। पूरे देश में। आखिर ऐसा क्यों हो गया सर? लोगों की मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता, अपनी जाति को ही वोट देते हैं। हर जगह हो रहा है, खाली यही नहीं हो रहा है। आप किसी भी जिले में चले जाइए, जाति धर्म पे वोट पड़ा। क्या इस पर जो है वो विकास हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इससे तो विकास नहीं हो रहा है। जब तक जाति धर्म वोट पड़ेगा विकास नहीं होगा। देखते नहीं हैं कि अन्य जो लोग मतलब भाजपा रहते हैं, कट्टर सपा रहते हैं, बसपा, लेकिन उनकी जाति का कोई प्रत्याशी दूसरे पार्टी से भी लड़ जाता है तो वोट दे देते हैं। क्या है, जातिवाद है। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो है एक ऐसा नासूर इंसान के जहन में बस गया है जाति धर्म का
कि अब ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको सर, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय तो लोगों को खुद अपने में विकसित करना होगा और विकास सर्वोपरि रखना होगा। अगर विकास को देख के वोट देंगे तो जाति धर्म खुद खत्म हो जाएगा। सांसदीय के चुनाव में देखिए, मैं एक यूट्यूब चैनल होने के नाते थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता दे रहा हूं कि चाहे वो सपा से, चाहे बसपा से, चाहे भाजपा से, चाहे कांग्रेस से, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा आता है जो कि राजनीतिक नहीं है, यानी कि फिल्मी दुनिया से वो चला आया, आज ही वो खड़ा हुआ और आज ही पार्टी से टिकट लेकर के वो चला आया, जैसे हेमा मालिनी को आप मान लेते हैं, जैसे राज बब्बर को आप मान लेते हैं, उन्होंने कभी वो दुख देखा ही नहीं कि जनता को क्या दिक्कत है, तो हम उनके बारे में सोचेंगे कैसे? पार्टियों को इन्हें वोट देना, टिकट देना चाहिए कि नहीं देना? नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जी। जो पार्टी के लिए 10-20 साल काम किया है, उसको टिकट देना चाहिए। लेकिन कोई पार्टी नहीं देती, पैसे वालों को, फिल्मी स्टार को, क्रिकेट खिलाड़ियों को टिकट दे देती है। जिन्होंने इनको देने का नुकसान, इनको जिन देने का नुकसान यही है कि एक तो संसद भवन में नहीं पहुंचते, विधानसभा में नहीं जाते, साल भर में 1 महीना जाते हैं, 9 महीना घर रहते हैं, फिर ये विकास क्या कराएंगे? इनको संविधान का ABCD भी नहीं पता है, क्या विकास कराएंगे फिल्मी स्टार? आज सबसे बड़ी विडंबना, सर अपनी परिचय दे जरा। हम यहीं बाजू में रहते हैं। जी, आपका परिचय? प्रेम कुमार गुप्ता नाम है मेरा। कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ असर पड़ेगा? जरूर कुछ ना कुछ तो असर पड़ना ही पड़ेगा ही। प्रधानमंत्री देश का हमारा आ रहे हैं तो असर तो पड़ना ही है। वोट बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी का? बढ़ भी सकता है। बढ़ भी सकता है। ये जो लड़ाई है वो कैसा है सर? इस लड़ाई के बारे में ऐसा है ना कि गाजीपुर का तो विडम्बना है, परंपरा है, शुरू से ही जात के धर्म के नाम पर जो है, इसीलिए इतनी पिछड़ी थी। एक पुरुष आया विकास करने के लिए, देखिए दूसरे समय में हार दिए। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, स्टेशन, पुल, सब जो है विकास जो है उन्हीं के था। तो यहाँ तो जात धर्म का जो है खास तौर से जो है आंकड़ा लोग गिनते हैं और वोट देते हैं। जात धर्म पर ही जो है कहना है कि गाजीपुर का विकास इतना पिछड़ा था। बाबू आपका नाम? जी, मेरा नाम शम्स तबरेज है। जी, शम्स तबरेज, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, हम पहली बार वोट देने जा रहे हैं आपकी बार। सर देखिए, देश में GST सबसे बड़ी समस्या हो गई। कफन पे सरकार ने GST लगा दिया और मूवी जो आ रही है उसको टैक्स फ्री कर रही है, अपना एजेंडा पास करने के लिए। देखिए लड़के ने क्या बात कहा कि मूवीज टैक्स फ्री किया जा रहा है और कफन पे टैक्स लगाया जा रहा है। सही है। क्या बात है। और बात सर विकास की यहाँ पे बोल रहे हैं लोग, 5 साल विकास नहीं हुआ, 5 साल विकास नहीं हुआ। आपको पता होगा सांसद निधि रोक दिया गया इस सांसद की, गाजीपुर के सांसद की। तो क्या ये गाजीपुर के लोगों का अपमान नहीं है कि सांसद निधि गाजीपुर के सांसद की रोक दी गई है? क्या अब ये देश भावना की राजनीति चल रही है? देश भावना की नहीं सर, ये राजनीति धर्म जाति, बीजेपी फैला रही है धर्म जाति की राजनीति। इससे अपना उनका एजेंडा हो रहा है। जैसे मूवी ला के ऐसी मूवी ला रहे हैं जिससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उसको टैक्स फ्री कर रही है, टैक्स फ्री कर रही है। और जो कफन या आरती का सामान है उस पर आप देख लीजिएगा GST लगा दी गई है, 12% GST लगा दी गई है। आखिर आप जनता से सर इधर जरा आ जाए, इधर आ जाए सर, अपना परिचय दे दीजिए। अभिषेक कुमार से। जी सर, अभी जो इन्होंने कहा कि जो मूवी लेके आ रहे हैं उसमें क्या गलत दिखाया जा रहा है, जो सत्यता थी वही दिखाया जा रहा है। उन्होंने बात मेरी बात सुने, मेरी सुने सर प्लीज मेरी बात सुन ले। उन्होंने कहा कि मूवीज पर टैक्स हटाया जा रहा है। उन्होंने ये नहीं बात सत्यता बात रखिए। डायरेक्ट में आप विरोध कर रहे हैं। अगर मैं विरोध करूं तो मेरी बात विरोध कर रहे हैं। अगर मेरी विरोध हो तो यहाँ सत्यता है उसको सुनिए, जो उसमें सत्य है वो दिखा रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर बना रहे हैं, उन्होंने मूवीज का, एक सेकंड मेरी सवाल सुन ले फिर उसके बाद आप जवाब दीजिए। उन्होंने मूवीज का न विरोध करके उन्होंने कहा है कि मूवीज टैक्स फ्री किया जा रहा है, मूवीज पर टैक्स फ्री किया जा रहा है और कफन पर टैक्स लगाया जा रहा है। तो मूवीज को टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है? मूवी को टैक्स फ्री इसलिए किया जा रहा है कि अधिक से अधिक जनता जागरूक हो। जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म के नाम पे बंटवारा किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उसके सतर्कता के नवयुवक बच्चों को जो पहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उसको जागरूक करने के लिए किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग देखें इसको। अच्छा, अधिक से अधिक लोग देखेंगे तो उन लोगों में जागरूकता पैदा होगी, ठीक है, इसलिए टैक्स फ्री किया जाता है। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि कोई मुझे बहला ले, मैं लोगों से ये कहता हूँ बहलाएगा। अच्छा, जो नवयुवक बच्चे अभी वयस्क हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बहलाया जा रहा है, कम उम्र के बच्चों को बहलाया जा रहा है, जो मैच्योर हो जाएंगे उनको कौन बहलाएगा? चलिए आगे मैं इस पर और वो बातें करता हूँ। हमारी बात यह है कि कल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आ रहे हैं, उनके आने से कितना फर्क पड़ेगा इस सीट पर? फर्क पड़ेगा। जो
बीजेपी से कुछ नाखुश लोग हो गए हैं मोदी जी के आ जाने से। उनके अंदर जो हौसला होगी, वो जो छिपी हुई है, जो ऊर्जा चली गई है, वो ऊर्जा आ जाएगी। और जो बीजेपी से थोड़ा सा नाखुश है, वो अपने स्थान पे आ जाएंगे। चाहे हाँ एकदम चाहे वो बीजेपी का ही अगर नौजवान हो, अगर उसको रोजगार नहीं मिला है और वो इस बात से परेशान है, तो प्रधानमंत्री के मोदी से आने से क्या उनके अंदर उत्सुकता आ जाएगी? उम्मीद बढ़ जाएगी, एकदम उम्मीद बढ़ जाएगी कि नहीं, हम मोदी जी आ रहे हैं। अगर मोदी जी की जो भी बात करेंगे वो गारंटेड बात करेंगे। अरे नियुक्ति पत्र का जब अभी वैकेंसी नहीं, नियुक्ति पत्र का अलग से बांट देंगे। कहाँ से बताइए, आप रोजगार देंगे कहाँ से रोजगार देंगे? जब आप काम नहीं करेंगे, आपको फ्री में कोई तनख्वाह दे देगा? गवर्नमेंट अगर आ जाएगी तो नौकरी कहाँ से देगी हमको बताइए? कोई भी सरकार दे देगी। अभी बताइए, पहले जो काम हाथ से करते थे लोग, ये बताइए कि जो पहले हाथ से काम किया जाता था, आज कंप्यूटराइज्ड जमाना हो गया है। जिस काम को लोग 4 लोग मिलकर करते थे, आज उसको एक आदमी कर रहा है, 3 लोग बेकार हुए। तो हम कहेंगे बेरोजगारी है? बेरोजगारी नहीं है, हम अपने आप को बेरोजगारी समझ के बेरोजगार बन रहे हैं। कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं कि हमको फ्री का पैसा मिल जाए। सब ऐसा नहीं है कि सब लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट में ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। सब लोग सरकारी के पीछे पड़ रहे हैं, हमको सरकारी नौकरी दे। अच्छा, ये तो है। अगर 4 साल वाली जो वो अग्निवीर निकली है, उस पर आप कितना सहमत है? एकदम सही। कुछ नहीं सहमत है, कुछ नहीं सहमत है। 4 साल में कोई कुछ नहीं हुआ। आप ये बताइए, आपसे ही पूछूंगा, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, जरा सा इनसे पूछने कि आपको 4 साल वाली जो अग्निवीर है, उससे सरकार से आप कितना सहमत है? कुछ नहीं सहमत है, 1% नहीं सहमत है, 0% सहमत है। कारण? अरे वो आपको एक मिनट सर, एक मिनट सर प्लीज। 4 साल नौकरी के बाद वो आपको इतना धन दे रही है कि घर जाकर के आप दूसरा काम करें, तो फिर आपको दिक्कत? दूसरा काम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे, उतने पैसे में क्या कर पाएंगे आप? 27 लाख रुपए आपको दे रही है सरकार। 27 लाख में अपना जीवन बिता लेंगे? वो काम करेंगे 27 लाख के बाद? कोई जरूरी थोड़ी है कि वो 27 लाख में अपना, अगर बाई चांस अगर वो मर गए तो क्या? 20 साल तक वैकेंसी को फंसा के रखा है, तो 29 लोग बेकार गए, वो हम बोलेंगे। तो आपको जो है ये क्या दिक्कत, भर्ती हो गए 29 साल तक हम नहीं सोएंगे। ये क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है? बात कर लीजिए, 2 मिनट बाद हमसे बात कर लीजिएगा। ये बताइए, 4 साल अग्निवीर वाली जो आप चर्चा कर रहे हैं, 4 साल अगर एक जवान 4 साल नौकरी करके आ जा रहा है और एक जवान 30 साल कर रहा है, तो 4 साल का जोड़िए ऐसा है भैया, जो एक बार नौकरी पा जाता है ना, छोड़ना नहीं चाहता। बेशक अगर उस लायक नहीं है तब तो आ जाता है, नहीं तो जब तक उसकी नमक रोटी उसको मिलती है, नहीं जब तक उसको लंगर का खाना मिलता है और पेमेंट मिलता है, तब तक वो चाहता कि हम इसमें पड़े रहे। करना कुछ नहीं है। अभी हमारी बात जो है फिर से मैं कर लेता हूँ, ये 4 साल का जो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र सरकार से निकली है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल वो सही निकली है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन 4 सालों में अगर वो शहीद हो जाते हैं, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिला, ये तो इसके सपोर्ट में हमने मिलना चाहिए। अगर बॉर्डर पर शहीद हो रहा है तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो 4 साल की ये नौकरी निकाले, इसमें अगर एक जवान 4 साल करके आ रहा है, दूसरे जवान को मौका मिल जाएगा। और एक जवान 30 साल कर रहा है, 4 वैकेंसियां रोक के रखा है, एक की जगह 4 लोग नौकरी पाएंगे। इसके बाद यदि आप ये भी IAS PCS की कोई उम्र नहीं है, अगर 22 साल में या 24 साल में रिटायर हो जाता है, 17 साल में भर्ती होता है, 22 साल में रिटायर हो जाता है, अगर उसको पढ़ना चाह रहा है और आगे बढ़ना चाह रहा है, फिर पढ़ाई आके कर भी कर सकता है। उसके पैसे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। अगर 20 लाख 15 लाख या 10 लाख कमा के आ रहा है, उस पैसे से पढ़ाई कर सकता है, नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। आप आगे अपने भविष्य को चुन सकता है। अच्छा, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा करके। एक व्यक्ति, हम लोग जनरली
नेचुरली सोचे, नेचुरली सोचे, जनरली नहीं, नेचुरली। हम लोग 30 साल से एक बिजनेस कर रहे हैं, व्यक्ति 27 लाख रुपए एक व्यक्ति साल में 4 साल में आ जाता रिटायर होकर, तो बिल्कुल अपनी मानसिकता को बदलना चाहे तो बदल सकता, पढ़ाई करना चाहे तो पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं। 22 साल में उसके एवरेज नहीं हो गया है, बिल्कुल है, क्यों नहीं? 4 साल बाद तो क्या नहीं पढ़ सकता है? 10 साल 12 साल तैयारी करने में लग जाता है, 12 साल इंतजार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 4 साल बाद तो तैयारी हर कोई अपना अपना व्यू रखेगा, हर कोई अपनी बात बताएगा और सभी की बातें जो है वो ले करके नहीं चल सकता है समाज। और यहाँ अब मैं बच्चे से पूछना चाहता हूँ, जरा सा आप शांत बनाए लो, 1 मिनट बस, पहले एक मिनट। ये 4 साल जो 4 साल जी हट 4 साल जो अग्निवीर लेकर के आई है सरकार, इस पर आप कितना सहमत हैं? नहीं सहमत है ना। क्यों नहीं सहमत है? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम सहमत होते हैं, 4 साल में कितना पैसा कोई कमा लेगा ये बताइए। अगर 30 साल जहाँ जो व्यक्ति, अगर मान लीजिए हम ही हैं, एक जगह पे हम 30 साल नौकरी कर रहे हैं और ये 4 साल नौकरी कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क है? आप बताइए। बात आप सरकार की परेशानी को भी समझें, सरकार के पास एम्प्लॉई यानी आप ये बताइए 30 साल से 4 साल, मतलब 30 साल तक जो व्यक्ति नौकरी कर रहा था, 4 साल का नौकरी करने के लिए क्या प्रॉब्लम थी कि वो 4 साल के लिए नौकरी कर दिया? क्या प्रॉब्लम थी? सरकार इसी प्रॉब्लम को तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सरकार बताए कि 4 साल के लिए क्यों की है, वो क्या प्रॉब्लम है सरकार? सहमत है, ठीक है, लेकिन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री को, सीएम को, सबको 1 साल बाद बदल देना चाहिए। 1 साल बाद एकदम मेरी बात से सहमत है। जैसे वो कह रहे हैं, नहीं, इनसे बात करिए। ये कह रहे हैं कि हम 30 साल नौकरी करके आ गए और तुम जाओ 4 साल में मर के जाओ। हम कह रहे हैं कि हर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हर साल जो है बदल देना चाहिए। अगर पक्ष का है 1 साल, दूसरे साल भी पक्ष का बनाओ, तब देश का विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो लूट रहे हैं। एक बेहतरीन राय भाई ने दिया, एक बेहतरीन राय भाई ने दिया कि आपका क्या एजेंडा है कि हम 15 साल में प्रधानमंत्री रहें? क्यों भाई? आप 1 साल रहिए, अगले साल दूसरे को मौका दीजिए, फिर दूसरे साल तीसरे को मौका दीजिए। नहीं, ये थोड़ी है कि हम है, सर्व कुछ हम है, ये ऐसा नहीं होता। ये लोकतंत्र है, या तो आपको लोकतंत्र को खत्म करना है तो खत्म करना है, तो आप जो भी कर लीजिए। 400 वो सीट क्यों मांग रहे हैं? अब 400 सीट का उनका क्या एजेंडा, वही बताएंगे कि संविधान खत्म करेंगे, ये करेंगे। उनका कोई मंत्री कहता है कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, दूसरा कर देंगे। हाँ, सही बोल रहा है, सही आदमी वो बोल रहे हैं। जैसा को आपने कितने बार देखा है क्रिकेट खेलते हुए, बीसीसीआई के चेयरमैन बन जाएंगे, यही तो बात है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जरा पूछूं कि देखिए सर, गाजीपुर जिला जो है सैनिक बाहुल्य जिला है। यहाँ पर अग्निवीर बड़ा काम कर रहा है। आप गहमर चले जाइए, एशिया का सबसे बड़ा गांव है, सबसे ज्यादा सैनिक है। गांव में सर्वे कर लिए कितने लोग नाराज हैं। अग्निवीर 4 साल में रिटायर्ड कर दिया जाएगा। अब विधायक एमपी लोग कितने साल रहते हैं, पेंशन भी पाते हैं। तो मैंने कहा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 70 साल रहेगा, आर्मी वाला 4 साल रहेगा। तो यहाँ पर पश्चिमी यूपी से हवा चली अग्निवीर वाली युवाओं में, युवा जिसको चाहते हैं बदल देते हैं। सरकार पर बड़ा असर पड़ेगा इस अग्निवीर योजना का। यहाँ तक कि सेना के अधिकारी को भी मंजूर नहीं है। ये मोदी जी को बस सिर्फ 4 साल के लिए रहेगा। जैसे बड़ा गलत किया गया, 4 साल के लिए फाड़ के झोला में डाल। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इसको हम तुरंत खत्म आपको अमर पर चले जाइए, सर्वे कर लीजिए। अधिकारियों को भी मंजूर नहीं है इसमें, अधिकारियों को भी इसमें मंजूर नहीं है कि 4 साल के लिए अग्निवीर योजना जारी रहेगा। ऐसा समझ में आया है, ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ के जितने नौजवानों हैं उनकी सबकी सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है नौकरी, रोजगार। और वो कह रहे हैं कि किसी भी हाल में हम प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर जरूर घेरेंगे। साथियों, आप देख रहे थे जनता की आवाज 007। धन्यवाद।